नमस्कार, मैं रिया विश्वकर्मा एनएसएस न्यूज से। साथियों, आज मैं आई बिजेथुआ धाम पे, जहाँ पे लगा है कृषि मेला। कृषि मेला उद्योग में मुझे मिले हैं डॉक्टर साहब, तो हम इनसे बात करके जानकारी लेंगे इस मेले का मकसद क्या है, मेले में आने का मकसद क्या है इनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनएसएस न्यूज में। सर बताइए, मेले में आने का आपका मकसद क्या है। ये मैडम मेला इसलिए लगाया जाता है कि पूरे जनपद के किसानों को इकट्ठा करके लोगों को नई नई तकनीकी जानकारी दी जाती है, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाता है, उन्हें खेती में हो रही परिवर्तन के लिए, नवाचार के लिए सबको प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ये ऐसे धाम पे लगा हुआ है कि जिले के सभी लोग यहाँ तीर्थ सेवन भी कर रहे हैं। बिजेथुआ धाम है ये, जहाँ हनुमान जी आए थे, और सारे किसान भी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सब नई नई तकनीकी जानकारी करके खेती को सस्ती, स्वावलंबी और टिकाऊ बनाने की तकनीक पे चर्चा हो रही है। मेला कितने दिन से लगा है। मेले का आज तीसरा दिन है, कल समापन है। अच्छा, कल समापन है। हाँ। यहाँ पे कितने क्षेत्र के लोग आते होंगे। पूरे जिले के 14 ब्लॉक के लोग आते हैं, सब अच्छा। पूरा जिला इकट्ठा यहाँ होता है। तो देख नहीं रहे कितना क्या भीड़ लगी मकसद है है। यहाँ पे आने का। हमारा मकसद है हम जहर मुक्त खेती का अभियान चलाना। जहर मुक्त। हाँ, लेकिन लोग बिना खाद के खेती कर नहीं सकते। ये तो लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है। जैसे एक हाथी है, बच्चा है, बचपन में अगर जंजीर से बांध दिया जाता है तो जिंदगी भर जंजीर उसके दिमाग में रहती है। बड़ा होने पे चाहे तो बिल्डिंग ढकेल दे, पेड़ ढकेल दे, लेकिन दिमाग में वही घुस गया है, वही हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब तक कामयाब हुए कि नहीं, अब कहीं तक पहुँचे। हाँ, हम लोग 5% तक पहुँच चुके हैं। अब सरकार भी हमारे साथ लग गई है, हर तरह की मदद दे रही है। हम सुल्तानपुर जिले के मास्टर ट्रेनर हैं कृषि विभाग के। गांव-गांव में हम जाकर निःशुल्क लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पहले हमारी खेती जहरीली, महंगी, पहले हमारी खेती जहर मुक्त, सस्ती, स्वावलंबी और टिकाऊ थी। आज हमारी खेती जहरीली, महंगी, परावलंबी और बिकाऊ हो गई है। हर चीज़ के लिए किसान को जेब खाली करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारी ये प्राकृतिक खेती है, इसमें एक पैसा खर्च नहीं करना है, सारे संसाधन घर के होते हैं। तो आपका जो मेहनत है, इसमें कुछ आपको संतुष्टि मिली कुछ सुनने को? हाँ, संतुष्टि मिली और लोग जुड़ भी रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा था, बेटा मुर्गा बन के बांग लगाते रहना, जिसको जगना होगा जग जाएगा। जो समझदार लोग हैं वो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी थाली में जहर परोसा जा रहा है। अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी हुई है, ना डॉक्टर हैं ना दवा है, और उसके बाद किसान कंगाल अलग से हो रहा है। परिवार में एक अगर कैंसर का रोगी हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ तबाह हो जाता है। तो अगर इसके प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे, अभी से चेतेंगे नहीं, तो धरती भी बांझ होती जा रही है। आने वाले दिनों में अन्न कहाँ पैदा होगा। अच्छा, तो आप बंजर जमीन पे क्या कहना चाहेंगे। किससे? बंजर जमीन पे, आखिर आप देख रहे हैं जंगल तो बहुत है। बंजर तो हम ही लोग बना रहे हैं। अब जो हम जहर डाल रहे हैं, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक डाल रहे हैं, धरती जो है इससे कमज़ोर होती जा रही है, बांझ होती जा रही है। बांझ हो गई तो बंजर बन जाएगी, पैदावार होगी नहीं तो अन्न कहाँ मिलेगा। तो हमें उपजाऊ के लिए क्या करना पड़ेगा। उपजाऊ के लिए सबसे बड़ा हथियार यही है, गो आधारित प्राकृतिक खेती। कैसे? जैसे एक घर में भोजन का सारी सामग्री मौजूद है, कोई भोजन बनाने वाला ना हो तो भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे पौधे को भोजन बनाने का काम बैक्टीरिया करते हैं। यूरिया, डाई और कीटनाशक ने उनको समाप्त कर दिया है। अब पौधे को भोजन बनाए कौन। जब पौधा बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो बच्चा पैदा कर सकता है, वो अन्न उगा सकता है, नहीं उगा सकता ना। छोटा सा फार्मूला है। हाँ। अगर मटर बोया गया, अगर उसे मटर के दाने में कीड़े लग जाते हैं तो उसे कैसे बचें। उसके लिए दवा है, लेकिन हम केमिकल की सलाह किसी को नहीं देते। हमारा सिस्टम एकदम अलग है। पहले हमारे घर का बीज होता था, 10 साल हम बोते थे। अब नई तकनीकी ने हमारा जो बीज है उसको भी नपुंसक बना दिया, हाइब्रिड बना दिया। हर साल किसान अपनी जेब खाली करे। उसके बाद उसमें बीमारियां भर दी, कीटनाशकों का धुआंधार प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन हमारी जो खेती है, इसमें एक पैसे का कोई बाहरी सामान नहीं डालना पड़ता। हम लोग गाय के गोबर का कल्चर बनाते हैं। 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी, जिसमें यूरिया का असर न हो। इसी को घोल के एक ड्रम में डाल देते हैं। ड्रम को सुबह शाम 2 दिन डंडे से चलाते हैं, तीसरे दिन एक तैयार हो गया खाद। और इसी को खेत में पानी जाता रहता है तो ड्रम की टोटी खोल देते हैं, पूरे खेत में फैल जाता है, मजदूर की भी जरूरत नहीं। छिड़काव करते हैं। जब नीचे जाता है, नीचे जाता है, फसल ऊपर आ जाती है तो छिड़काव करते हैं। ये काम हो गया। दूसरी चीज, हम कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करते। पशु से कैसे बचाते हैं अपना कृषि। हाँ, वही बता रहे हैं। एक चीज को सुन लीजिए। दूसरी चीज,
जब जितने भी पौधे हैं जिनको गाय नहीं खाती, नीम है, धतूर है, मदार है, बिहाया है, इसी को घोल करके हम कूट करके रख देते हैं पानी में, इसी का बना देते हैं उसका शरबत रस, वही छिड़काव कर देते हैं, वही पर्याप्त है। नीम तो ऐसी चीज़ थी, हम लोगों को बचपन से जुड़ी हुई, थोड़ा फुंसी कुछ होता था तो नीम की पत्ती लगाते थे। आज भी नीम का वो रस वगैरह निकाल के दवाई बना के लोग कमा रहे हैं। अच्छा, आपकी संस्था और आपके साथ जुड़ने के लिए आपका नंबर? हमारा नंबर है 933 62 36 738। मैडम, हमारी मूल संस्था है गायत्री परिवार संगठन। हम लोग पीला पतन निवारण के लिए काम करते हैं। दूसरा हमारा एक संगठन है RSS, उसका एक प्रकल्प है लोक भारती। लोक भारती जल, जानवर, जमीन, जंगल और जल बचाने का काम करता है। इसी अभियान में हम लगे हुए हैं। हमारे लोक भारती का ये अभियान है जानवर बचाने वाला। उसके आधार पर हम गो आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं और हमको इसमें सफलता भी मिली है। अब सरकार हमारे साथ खड़ी है कि आप लोग काम करो, सरकार हर तरह से मदद देगी। अभी हम परसों कृषि मंत्री महोदय के साथ बैठक करके आ रहे हैं। अच्छा। तो कृषि प्रमुख सचिव के साथ भी हमारी वार्ता हुई। उन्होंने काफ़ी देर तक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग काम कीजिए, हम हर मदद करेंगे। आधे घंटे हमारी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से वार्ता हुई। उन्होंने कहा आप लोग सुझाव दीजिए, गाय बचाने के लिए हम तरह तरह की तकनीकी इस्तेमाल करेंगे। तो छोटा गोबर गैस प्लांट हुआ है, सब्सिडी पर मिलेगा। गाय के लिए सरकार लोन देने के लिए तैयार है और जो भी संसाधन है वो सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है। और हम हर गांव में किसानों का संगठन बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। जिले के किसी विभाग में कहीं मीटिंग गोष्ठी होती है तो कृषि विभाग का आदेश है कि डॉक्टर RR सिंह को आमंत्रित किया जाए, उनका उद्बोधन हो, हम सब में जाते हैं, लोगों को जगा रहे हैं। धीरे धीरे परिवर्तन होगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। साथी देख रहे हैं NSS न्यूज के साथ। डॉक्टर जी ने बताया कि जैसे कि आपको कृषि के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इनसे संपर्क करिए। इन्होंने अपना नंबर भी बोल दिया है और खास बात तो ये है कि ये मिट्टी को पैदावार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ना कि बंजर बनाने के लिए। तो हम इनके सहयोग से हम आप तक जो भी वीडियो पहुँचाएंगे, जो भी आप कमेंट में हमसे मांग करेंगे जिस बीज के बारे में कि उस बीज को कैसे उन्नति की जाए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ NSS न्यूज पे। जय हिंद।